नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं वॉइस ऑफ सिंधु में। आज बात बीजेपी ने ऐसा खेल किया कि नीतीश आउट होने के बावजूद भी, यानी कि नीतीश अगर एनडीए छोड़कर जाते हैं तो भी बीजेपी बहुमत में रहेगी। यानी कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और आखिर अंदर खाने क्या कुछ हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और आज क्रोनोलॉजी समझाऊंगा। क्रोनोलॉजी यानी कि पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना और कैसे घटनाओं का खेल दिल्ली में जारी और कैसे आप जनवरी में या फिर कहा जाए कि संसद का एक सत्र चलने वाला है जिसे बजट सत्र कहते हैं। बजट सत्र से पहले बीजेपी जो है बहुत बड़ा खेल करने जा रही है। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप हमें सपोर्ट सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, दोनों सोशल मीडिया साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर यानी कि एक्स और इंस्टाग्राम पर, वो उसकी भी आईडी नीचे है। अब खबर समझिए। तो दरअसल खबर क्या है? दरअसल आपको पता है कि नीतीश जो फूफा हैं वो लगातार नाराज थे। नीतीश चाह कर भी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और नीतीश लगातार 1.5 महीने से चुप है और एनडीए की बैठक में नीतीश नहीं आए। और आपको पता है गाहे बगाए नीतीश को मनाने की तैयारी चल रही थी। नीतीश की मानसिक हालत भी ठीक नहीं और नीतीश बार बार आपको नरेंद्र मोदी के सामने रोते हुए भी नजर आए और न जाने कितने प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी बार बार नीतीश को गले लगा देते थे और पैर छूने से रोक देते थे। ऐसा आपने बहुत बार देखा और नीतीश कुमार लगातार ये भी कहते हुए नजर आए कि साहब मैं अब उधर नहीं जाऊंगा, यानी कि जेडीयू अब या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, लालू के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन पिछले 15 दिनों से आप देख रहे हैं कि आरजेडी के तमाम लोग, बड़े नेता से छोटे नेता, ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वागत है, नीतीश इधर आ जाए, नीतीश एक बेहतर राजनेता, और तमाम तरह की लफबाजी आप देख ही रहे हैं। लेकिन दरअसल वो भी जानते हैं कि नीतीश बेचैन है। उसके पीछे, बेचैनी के पीछे का सबब ये है कि अमित शाह लगातार पटना गए और पटना जाकर उन्होंने कहा कि 25 के चुनाव यानी कि बिहार के चुनाव के लिए हम लोग मिलकर तैयार करेंगे, बैठेंगे और ये देखेंगे कि कौन हमारा नेता होगा, यानी कि कौन किसकी। और अब मैं आपको बताऊं, 20 को वापस अमित शाह यानी कि जनवरी 20 को वापस पटना जाने वाले हैं। यानी कि बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी अपनी पार्टी के एक्सपेंड करने के पीछे लगी है। बीजेपी चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी को सिंक्रोनाइज करके किस तरीके से वापस बीजेपी एक बहुत बड़ा चंक अपने पास रखे। और इसके लिए बीजेपी उन तमाम सांसदों से भी बात कर रही है और ऐसे 8 से ज्यादा सांसद है, तकरीबन उनका मामला 10 है जो जेडीयू छोड़कर बीजेपी मिलने के लिए तैयार। उसमें आपको पता है कि जेडीयू के बड़े कद के नेता भी हैं। बहरहाल, अब जब बीजेपी को यह पता चला कि साहब की नीतीश कुमार गच्चा दे सकते हैं, नीतीश कुमार पलटू राम पलट सकते हैं और नीतीश वापस ऐसा सोच रहे हैं, इस बीच बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक, अब क्रोनोलॉजी समझिए, बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक ये खेला कि बीजेपी ने सबसे पहले गिरिराज सिंह से बयान दिलवाया। गिरिराज सिंह ने बीजेपी नीतीश को भारत रत्न देने की बात की, राष्ट्रपति बनाने की बात की और नीतीश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी का तैयार किया और उसको लेकर बात की। सम्राट चौधरी 3 दिन पहले नीतीश कुमार से मिले और नीतीश कुमार को नए साल की बधाई दी। अब इसके अलहदा इधर आते हैं महाराष्ट्र में। दरअसल एक नेता है जिनको कहते हैं संजय राउत, उनकी कंबल कुटाई हो चुकी है। वो वीडियो आप कंबल कुटाई कैसे हुई, ये सारी चीजें आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दरअसल संजय राउत की कंबल कुटाई होती है और उद्धव के कहने पर होती है और आप ये सोचिए देवेंद्र फडणवीस के चाहने पर होती है। और कंबल कुटाई के बाद होता क्या है, देवेंद्र फडणवीस उद्धव के साथ मिलते हैं और बेबी पेंगुइन यानी कि उद्धव का बेटा आदित्य ठाकरे भी अपना देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं। उसके बाद कुटापे के बाद देवेंद्र फडणवीस के शान में कसीदे सामना, यानी कि शिवसेना का मुखपत्र, और वही संजय राउत देवेंद्र फडणवीस के कसीदे पढ़ता है, नरेंद्र मोदी सरकार के कसीदे पढ़ रहा है। क्योंकि उनको पता है कि हमारे सब ज्यादातर विधायक, और वो विधायकों की संख्या 9 है, जो टूट कर जाने वाले हैं बीजेपी में। और ये टूट या फिर ये टूटन बचाने के लिए
वो शिवसेना सीधे तौर पर कह रही है कि साहब हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हमको तोड़िए मत, हमारे विधायक, हमारे सांसद तोड़कर ले जाइए मत, बल्कि हम आपको ऐसे ही बिना किसी डिमांड के आपको केंद्र में समर्थन देने के लिए तैयार है। क्योंकि 5 साल उनको भी महाराष्ट्र में जीना है और शिवसेना इस बात को जानती है कि महाराष्ट्र में अगर उनको बेहतर तरीके से जीना और बीएमसी के चुनाव में कुछ इस लायक करना है, तो उनको बीजेपी के शरण में जाना पड़ेगा, यानी कि मोदी और देवेंद्र शरणम गच्छामि। अहंकार तो टूट ही गया है। तो दूसरी तरफ शरद पवार को देखिए, शरद पवार किस तरीके से उनकी बेटी सुप्रिया सुले नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के शान में कसीदा पड़ रहा है। यानी कि इतनी बड़ाई मुझे लगता है बीजेपी का कोई दूसरा नेता नहीं कर रहा जितना जितना सुप्रिया सुले कर रही है। तो सुप्रिया सुले और आप अजीत पवार के साथ वो मिलना चाहती हैं, यानी उनके उनके जीते हुए सांसद और पार्टी का एक जोड़ होने की भी बात की जा रही है। यानी कि वो तमाम सांसद सुप्रिया सुले समेत केंद्र की राजनीति में एनडीए में शामिल होंगे और सुप्रिया सुनेत जो है माफ कीजिएगा, सुप्रिया सुले, सुनेत नहीं है, सुप्रिया सुनेत जो है वो कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुप्रिया सुले जो है वो मंत्री बनने की राह देख रही हैं। वो चाहती है कि कैबिनेट में वो मिनिस्टर बन जाए, मोदी कैबिनेट में। अब ये सारी चीजें हैं। उधर शरद पवार चाहते हैं एनडीए से साठगांठ करना, दूसरी तरफ कांग्रेस के ज्यादातर सांसद बीजेपी के संपर्क में है और इधर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि तकरीबन 22 सांसद बीजेपी में अपने आप को मिलाना चाहते हैं। तो ये सारी जब खबरें एक के बाद क्रोनोलॉजी के तौर पर बनती हैं, बढ़ती हैं, बिगड़ती हैं, तो सीधे तौर पर एक मैसेज नीतीश चाचा को जाता है कि नीतीश पलटू राम, अगर आप पलटे तो सोचिए बिहार में आपका नाम लेने वाला नहीं होगा और अगले चुनाव में, अगले जो चुनाव है उसमें आपको पीके तो खत्म करेगा लेकिन बीजेपी धोबी पछाड़ देगी और सेंट्रल से आपका तो बाय बाय हो जाएगा। इसीलिए नीतीश अभी उहापोह की स्थिति में है कि वो पलटे, वो जाए या वो ना जाए, या वो बीजेपी के साथ बने रहे। लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी में है और बहुत अच्छी घटना या बहुत अच्छी सूचना आपको बीजेपी में बहुत जल्दी देश की राजनीति में सुनने को मिलेगी। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।